हरे कृष्णा। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमयी हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य में आगे का वृत्तांत। श्री सूत जी कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं धर्मारण्य तीर्थ के उत्तम महात्म्य की दूसरी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। धर्मारण्य में सत्यलोक से जिस प्रकार सरस्वती जी लाई गई वह प्रसंग भी सुनिए। एक समय प्रभातकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और सभी शास्त्रों में प्रवीण महामुनि सेवित महर्षि मार्कंडेय जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके सब ऋषिगण कहने लगे कि हे भगवान, आपने ब्रह्मा जी की पुत्री जिस सरस्वती नदी को उतारा है वह दर्शन करने से प्राणियों के पापों का नाश करने वाली और पुण्य देने वाली है, उसके महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब मार्कंडेय जी इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने शरणार्थियों को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी द्वादशी तिथि को धर्मारण्य तीर्थ के अंतर्गत द्वारावती तीर्थ में उतारा था। द्वारावती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंडदान आदि करना चाहिए। उसमें पितरों को दिया हुआ तर्पण दान आदि अक्षय होता है और श्राद्धकर्ता भी उसके फल को प्राप्त करता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान पापों का नाशक और पुण्यदायक है। पवित्र वस्तुओं में पवित्र और महापापों का निवारण करने वाला है। सरस्वती जी का जल सभी मंगलों के लिए भी मंगलकारक और परम पवित्र है। प्रभास तीर्थ के मध्य में सरस्वती जी का जो पुण्यमय जल है वो क्या ऊपर के लोकों में सुलभ है? सरस्वती जी का जल मनुष्यों की ब्रह्म हत्या को भी दूर करता है। सरस्वती जी में स्नान और देवता पितरों का तर्पण करके फिर उसके बाद पिंड देने वाले मनुष्य फिर कभी माता का दूध पीने वाले शिशु नहीं होते, अर्थात वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जैसे कामधेनु गौवें मनोवांछित फल देने वाली होती है, ठीक उसी तरह से सरस्वती नदी भी स्वर्ग और मोक्ष की एकमात्र कारण है। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी ने सरस्वती देवी को यहाँ लाकर बैकुंठ का दरवाजा खोल दिया है। जो फल की इच्छा से यहाँ शरीर त्याग करते हैं वे उस फल को पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अधिक कहने से क्या लाभ है धर्मराज? मनुष्यों को तो सदैव विष्णुलोक प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्याग करना चाहिए। द्वारका में मृत्यु को प्राप्त हुए सभी मनुष्य अपने हर पाप से छूटकर अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। वो सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है जहाँ साक्षात श्री हरि वास करते और उस तीर्थ में रहने वाले मनुष्य के सभी पापों को हर लेते हैं। द्वारका तीर्थ मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को मुक्ति दिलाने वाला, धनार्थियों को अर्थात धन की इच्छा रखने वालों को धन देने वाला, आयु सुख और सभी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ एकादशी तिथि को उपवास करके श्राद्ध करता है वह नरकों से सभी पितरों का उद्धार कर देता है। वहाँ द्वारका के पास में ही मार्कंडेय जी से उपलक्षित एक गोवत्स नामक तीर्थ भी है जो पृथ्वी में सभी जगह विख्यात है। उस तीर्थ में जगतपति उमाकांत भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतरित होकर स्वयंभू लिंग रूप से विराज रहे हैं। पूर्व काल में बालाहक नाम के एक शत्रु विजयी राजा थे जो महान बलवान और भगवान शिव जी के परम भक्त थे। एक दिन जब वो शिकार खेलने में मगन थे कि उनके किसी पैदल सैनिक ने हिरणों के झुंड में से गाय के एक बछड़े को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, मैंने हिरणों के झुंड में एक गाय का बछड़ा देखा है जो उन्हीं में हिला मिला हुआ है, उसकी माँ तो उसके साथ है नहीं। तब राजा ने अपने नौकर से कहा कि मुझे तो उस बछड़े को दिखा। तब उस पैदल सेवक ने वन में जाकर राजा को वो बछड़ा दिखाया। उस समय पैदल सैनिकों के भय से हिरणों का वह झुंड पीलू वृक्ष की झाड़ी की ओर भाग गया। तब गाय का बछड़ा भी ठीक उन्हीं की तरह दौड़ लगाता हुआ उसी ओर चल दिया जहां वो सारे हिरण गए हुए थे। राजा उसे पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया और जैसे ही उसे पकड़ने लगा तुरंत ही वह उज्ज्वल शिवलिंग के रूप में बदल गया। ये देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। अब राजा सोचने लगे कि ये क्या बात हुई, ये तो बड़ा घनघोर आश्चर्य हुआ। तब तक उस शिवलिंग के मध्य भाग में उन्होंने गाय के बछड़े को स्थित देखा। अब उनके मन में ये निश्चय हो गया कि अवश्य ही गाय के बछड़े के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। अब तो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तत्पर होकर राजा ने उस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु वे उस देवलिंग को किसी भी प्रकार उठा तो क्या हिला भी नहीं सके।
तब राजा के साथ सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवतागण कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान सर्वदेवेश्वर, आपको सभी लोगों का हित साधन करने की इच्छा से शुक्ल लिंग रूप से स्थित होना चाहिए। श्री महादेव जी कहने लगे, देवतागणों, मैं यहाँ सदा ही लिंग रूप से स्थित रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मेरा प्राकट्य हुआ है, इसलिए उस दिन विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग इस शिवलिंग का पूजन करेंगे उन्हें कोई भय नहीं होगा। यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को सदा के लिए उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। घोर रौरव नामक नरक, कुंभीपाक और अन्य अन्य नरकों में गिरे हुए अथवा पशु पक्षियों की योनियों में पड़े हुए जो पितर हैं, उन्हें भी यहाँ एक बार पिंडदान करने मात्र से अक्षय गति की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें मोक्ष प्रदान हो जाता है। इसके बाद तो राजा बलाहक ने सभी देवताओं के समीप उस शिवलिंग को स्थापित किया और लोकहित की कामना से अनेक प्रकार के दान दिए। जब तक वे उस लिंग की पूजा करते रहे तभी तक साक्षात भगवान शिव भी वहीं आ गए। अब भगवान शिव वहां आकर कहने लगे कि जो मनुष्य आज की रात में श्रद्धा और भक्ति से इस देवेश्वर शिव की पूजा करेंगे उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो गीता शास्त्र का पाठ करते हुए जागरण करेंगे वे मनुष्य अपनी 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। यह देवाधिदेव भगवान शिव का अद्भुत लिंग है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका महात्म्य सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गोवत्स नाम से विख्यात शिवलिंग मनुष्यों को परम पुण्य प्रदान करने वाला है। वह अनेक जन्मों के पापों का नाश कर देता है, ऐसा मार्कंडेय जी का कहना है। जिनका मन पाप से दूषित है, जिनके मन में पाप ही पाप भरे हुए हैं, उनके पाप युक्त शरीर की शुद्धि के लिए उस तीर्थ में स्नान अति आवश्यक है। गोवत्स तीर्थ में एक बार किया हुआ स्नान भी मनुष्य को रुद्रलोक प्रदान करने वाला है। और वहां पर खासकर भाद्रपद मास में उस पक्ष के अंत में कूप के तट पर तर्पण और श्राद्ध करने से कलयुग में पितरों को सबसे अधिक तृप्ति मिलती है। गया जी में 21 बार तर्पण करने पर पितरों को जो परम तृप्ति होती है वह गंगकूप में केवल एक बार तर्पण करने से ही मिल जाती है। गोवत्स महादेव के पास में ही गंगकूप भी विद्यमान है। वहां तिल और जल से भी तर्पण करने पर पितर सद्गति को प्राप्त होते हैं, नरकों से छूट जाते हैं। उस तीर्थ में मुनीश्वरगण गोदान की प्रशंसा करते हैं। वहां पर 2 पीलू के वृक्ष स्थित हैं। वही मुनि सेवित गोवत्स तीर्थ है जो स्नान से स्वर्ग देने वाला, आचमन करने से पाप की शुद्धि करने वाला, कीर्तन करने से पुण्य देने वाला और दर्शन करने से मोक्ष प्रदान करने वाला है। गोवत्स तीर्थ से नैऋत्य कोण में लोह यष्टि दिख पड़ती है। वहां स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर जी विराजमान हैं। भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन लोह यष्टि में श्राद्ध करने पर पितर प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। पितर लोग ये कहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो श्राद्ध पक्ष में अश्विन मास की अमावस्या के दिन लोह यष्टि तीर्थ में हमारे लिए तिल, जल, पिंडदान अथवा केवल जल ही प्रदान करेगा। तब मुनि कहते हैं कि अगर पितर अधिक प्रिय हों तो भाद्रपद अर्थात आश्विन मास की अमावस्या तिथि को उनके लिए अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। जो सरस्वती जी के जल में स्नान करके दूध से और सफेद तिलों से पितरों का तर्पण करता है उसके पितर अवश्य ही तृप्त हो जाते हैं। लोह यष्टि तीर्थ में भक्तिभाव से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं भी तृप्ति को प्राप्त होता है। जल देने वाला तृप्ति और अन्न देने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है। फलों का दान करने वाला पितृभक्त पुत्र और अभय देने वाला आरोग्य लाभ करता है। न्यायोपार्जित अर्थात न्याय विधि से किसी को बिना सताए जो धन अर्जित किया जाता है, किसी का दिल दुखाए बिना जो धन अर्जित किया जाता है, उस धन में से अगर थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भगवान शिव का पार्षद हो जाता है। तो ये थी आज की कथा जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन हमारे द्वारा किए गए पिंडदान, तर्पण आदि से हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। इतना ही नहीं, 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि जो भी व्यक्ति श्राद्ध, तर्पण आदि करता है, अपने पितरों के नाम से फलों को, सब्जियों को दान में देता है, जल का दान करता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। अंत में ऐसा व्यक्ति अपने पितरों के साथ ही भगवान शिव का पार्षद बन जाता है। अब सुनिए पितृ चालीसा पाठ, जिसे सुनने मात्र से पितृदोष दूर हो जाता है और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद,
चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साई, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मातृभक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरो सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु की शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जड़ूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का है वो फूल, जिसे पितृमंडल की मिली है धूल। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निशिदिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाई, दीनन के हो तुम सदा सहाई। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरण चितलावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे, तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके ना गाई। मैं अति दीन मलिन दुखियारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। पितरों को स्थान दो, तीर्थ स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।